नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी, आपने कई बार चर्चा तो की है हमारे साथ जी। कि खान पान के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अलग अलग वनस्पति के बारे में भी आप ज्ञान ज्ञान देते रहते हो। इसके अलावा अगर आदमी को स्वस्थ रहना है तो और क्या कर सकते हैं? हाँ, आदमी को बिना दवा के भी स्वस्थ रहना है तो उसको हमेशा धर्म पर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे ग्रंथों में सबसे पहले बच्चों को सिखाया जाता है धर्मम चर सत्यम वद। ये पहला पाठ सिखाते हैं बच्चों को। गुरुकुल पद्धति थी पहले, तो उसमें सबसे पहले ये बताया जाता था कि धर्मम चर सत्यम वद, तो धर्म पर चलो, ऐसा उसको सिखाया जाता है। तो सबसे पहले तो धर्म को समझना चाहिए कि धर्म क्या है, धर्म किसे कहना चाहिए। तो सब बोलते हैं धर्म पर चलो, पर धर्म ही जिसको पता नहीं है धर्म क्या है तो धर्म पर चलेगा कैसे। तो इसकी एक परिभाषा, इसकी डेफिनेशन हमारे धर्म में ऐसी की गई है कि आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरे। इसका मतलब यह है कि अपने को जो चीज़ अच्छी नहीं लगती खुद के लिए, वो चीज़ वैसा आचरण वो दूसरे के साथ मत करो। अगर इतना आदमी समझ ले तो फिर वो किसी दवा की उसको जरूरत नहीं है। लेकिन ये बात से और बीमारी का कैसे लेना देना है? हाँ, क्योंकि ये बहुत सूक्ष्म बात है, समझने जैसी बात है कि जैसे आपने किसी को गाली दी जी या झूठ बोला, जी, तो आपने झूठ बोलकर अपने ऊपर ही अत्याचार किया है, क्योंकि आपने झूठ बोला तो उस झूठ को छिपाने के लिए जी 10 झूठ और बोलना पड़ता है। अच्छा, तो उससे जो है हमारी ब्रीदिंग, हमारा श्वास प्रश्वास जो है अलग तरह से चलता है। अच्छा हमारे मन में, हमारे दिल में एक घबराहट जी पैदा हो जाती है। श्वास का लेना देना जो होता है उसका रिदम जो है बिगड़ जाता है। अच्छा, और बिगड़ने से फिर आदमी को जो है अस्वस्थता पैदा हो जाती है। जी फिर उस अस्वस्थता को ठीक करने के लिए उसको और कुछ करना पड़ता है। जैसे कि अगर हमने किसी को झूठ बोल दिया, किसी को गाली दी, तो हमारा श्वास प्रश्वास ठीक नहीं चलेगा, उसको नींद अच्छी सी नहीं आएगी कि मेरा ये झूठ अगर खुल गया तो उसकी नींद बिगड़ जाएगी, तो स्वास्थ्य पर उसका परिणाम होगा। अच्छा, फिर वो मन ही मन अपने आप को कोसता रहेगा। फिर उस गलती को छुपाने के लिए, भुलाने के लिए वो शराब पिएगा, अच्छा, या तो गांजा पिएगा। अच्छा, तो इस तरह बुरी संगति में, बुरे रास्ते पर वो चला जाएगा, तो इस तरह उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता जाएगा। अच्छा, और कुछ नशा कर सकता है? हाँ, या गलत संगत में आकर कुछ गलत खाना खा सकता है? गलत खाना खा सकता है। अच्छा, और बीड़ी सिगरेट जैसी कुछ आदतें भी लग जाती है उसको। जी 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 जी, तो उसको भुलाने की कोशिश करने के लिए वो कई गलत रास्ते अपना सकता है जी। तो इस तरह फिर उसका स्वास्थ्य जो है कुछ ना कुछ उसको बीमारी घेर लेगी। जी जी तो अगर आप सच बोलोगे जी, तो सच बोलने के बाद आपको उस सच को सिद्ध करने की जरूरत नहीं। आप शाम को, रात को आराम से सो सकते हैं। अच्छा, फिर आपका दारू? मन विचलित नहीं होगा। जी जी, फिर मतलब उसके बाद कुछ नशा करने का कुछ भी नहीं जरूरत पड़ेगी उसको। जी जी, तो इसलिए धर्म पर चलना जी बहुत जरूरी है। तो बिना दवा के भी आदमी जो है केवल धर्म का पालन करके भी स्वस्थ रह सकता है, खुश रह सकता है। जी जी जी, मतलब इसमें बहुत सिंपल बात बोली, हमको धर्म पे चलने के लिए सिर्फ सच बोलना है। सच बोलना है कहीं पे भी, कहीं पे भी। और धर्म पर चलने के लिए अपने आपको जो चीज अच्छी नहीं लगती, जी, जैसे हमको किसी ने बोला कि वाह वाह आप तो बहुत अच्छे दिख रहे हैं आज, हाँ, तो अपने आप हमारा मन अच्छा हो जाता जाएगा। है। अगर बोलेगी क्या मुंह बनाया है तूने, जी जी है?
तो हमारा मूड जो है और खराब हो जाता खराब है। हो जाता तो ऐसा आचरण हमको करना चाहिए कि जो हमें अच्छा नहीं लगता है। जी। वो चीज दूसरे के साथ मत करो, बस धर्म बस। हो गया। केवल ये बात तो आपने बहुत सिंपल बोली है, लेकिन ये प्रैक्टिकल करने में सबके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन प्रैक्टिस से ये हो भी जाएगा। टाइम जाता है। टाइम टू टाइम अगर करते जाएंगे हाँ, तो हो ही जाएगा ये। धीरे धीरे प्रैक्टिस करो तो हो अच्छा, जाएगा। अच्छा, मतलब जो हमेशा आप बोलते हो वनस्पति के बारे में, खाने के बारे में, वो तो एक बड़ी बात होगी, लेकिन ये सबसे सूक्ष्म बात है, हाँ, ये कि सबसे डेलिकेट है। डेलिकेट बात है। ठीक है शास्त्री जी, आज आपने जो हमको सिखाया उसका बहुत धन्यवाद। और ये आपने बहुत मतलब सिंपल बात लेकिन बहुत बड़ी बात बोल दी। ये मैं कह सकता हूँ सूक्ष्म नहीं है, ये केवल और बड़ी बात है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।